lot of students are uh, lot of students going for engineering have a question about emerging areas in engineering or allied areas. मतलब कि जो engineering के parallel side है, हमने already science में discuss कर लिया था, मेन स्ट्रीम्स जो भी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल हो या सिविल इंजीनियरिंग वगैरह, कंप्यूटर साइंस आल्सो. But can you share some careers related to engineering side, not hardcore but parallel to that? डेफिनेटली सर. आई थिंक इंजीनियरिंग की जब मैं बात करता हूं तो इंजीनियरिंग में सबसे पहले बच्चों के माइंड में आता है जो रेगुलर इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स हैं, जैसे मदर स्ट्रीम्स हैं या मेन स्ट्रीम्स हैं, जिसकी आपने जैसे बोला हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. देयर इज वन एरिया जो पीसीएम के बच्चे इंजीनियरिंग के अंदर जिसमें जा सकते हैं, दैट इज द एरिया ऑफ व्हाट वी कॉल एज आर्किटेक्चर या प्लानिंग. और उस एरिया में बहुत सारा नया इनोवेशन जो है वो आजकल देखने को मिल रहा है. उस इनोवेशन के अंदर अगर कुछ एरियाज को मैं डिफाइन करूं तो दे कुड बी रियलिटी मॉडलर्स. नाउ रियलिटी मॉडलर्स क्या है? आपने पुराने टाइम पे देखा होगा कि जब कोई आर्किटेक्ट को आप काम देते थे तो वो आर्किटेक्ट आपको बहुत थिन कार्डबोर्ड से या बहुत थिन एक लकड़ी से आपको पूरा मॉडल बना के देता था. True. अभी वो उतना सारा मॉडलिंग का या उतना सारा आई वुड से प्रेशियस मटेरियल का वेस्टेज करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज नाउ ऑल दीज थिंग्स कैन बी मेड इन एनिमेशन फॉर्मेट दैट कुड बी अ 2D फॉर्मेट और अ 3D फॉर्मेट, और उसके थ्रू आपको वो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर दिखा सकता है कि आपका एंड रिजल्ट जो भी आपका बिल्डिंग है या जो भी आपका इंटीरियर है या जो भी आपका हाउस है उसका एंड रिजल्टेंट कैसा दिखाई देगा. सो दीज पीपल आर नोन एज रियलिटी मॉडलर्स. दीज आर सम अपकमिंग एरियाज in allied field of engineering under architecture head. Also there could be simulation designers. Now simulation designers क्या करते हैं? वो इवन कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर नहीं, आपको वो सिमुलेटर्स देते हैं which are known as visual simulators और visual reality simulators. वो आप एक्चुअली चश्मे की तरह आंखों में पहन के अपने घर में वॉक भी कर सकते हैं, या अपनी जिस बिल्डिंग में जाना चाहते हैं, आपने नया स्कूल बनाया है, उस नया स्कूल बनाना चाहते हैं, उस स्कूल के अंदर रूम्स कैसे होंगे, उसके अंदर आप किस तरह से बेंच के ऊपर बैठेंगे, बेंच का डिस्टेंस कैसा होगा, बच्चे उसमें किस तरह का कंफर्ट शो करेंगे या ले सकते हैं. सो आपको वो विजुअल रियलिटी के थ्रू दिखा सकते हैं कि वो कैसा फील होगा. Even further next to it is something which is known as haptic interface designers, जिसके अंदर आप सिर्फ विजुअली उसको देखेंगे नहीं, आप उसको एक्चुअली टच या फील भी कर सकेंगे. सो देयर आर स्क्रीन्स इन फ्रंट ऑफ यू, जिसको जो मटेरियल जितना हार्ड होगा या जो मटेरियल जितना सॉफ्ट होगा, जब आप विजुअल रियलिटी के थ्रू उसको टच करेंगे तो आपको वो मटेरियल का एक्चुअल टच एंड फील भी हाथ में आप ले पाएंगे. So if it is a wood, it will give you a wood touch feel. If it is a metal, it will give you a metal touch feel. If it is a cloth, it will give you the real feel, feel of the cloth कि आप leather touch कर रहे हैं, cotton touch कर रहे हैं, कोई दूसरा fabric touch कर रहे हैं. So actually that is the next level of architecture, or interior which people can go through. Another area within this is डेटा साइंस. हमने सबने प्योर इंजीनियरिंग के अंदर डेटा साइंस के बारे में काफी सुना है, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं डेटा साइंस की, इवन आर्किटेक्चर के अंदर बहुत सारा डेटा जो है वो डिजिटाइजेशन का काम चल रहा है. बिकॉज लॉट ऑफ पीपल across the world, lot of big architects, lot of old architects have a lot of visualization which is captured in their mind, in their brain, to make sure कि आने वाली generations उस visualization का, उस brain का फायदा ले सकें. Lot of people are actually digitizing those things which are available in the minds of those architects. So those are the people who are known as data scientists or data analysts under the head of architecture. And last but not the least, हम सब सुनते हैं
even government is promoting कि हम लोग smart cities बना रहे हैं, green cities बना रहे हैं, उसके अंदर smart buildings होंगी, green buildings होंगी, which will be energy efficient buildings. So that is another area which is coming as part of architecture. Plus अगर मैं engineering और technology की बात करूं, उसके अंदर some upcoming fields include data sciences, some upcoming fields include machine learning, because whatever engineers are producing, उनको ऑटोमाइज करना is becoming the next big thing. इसमें एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा. We all have been using mobile phones. सब मोबाइल फोन्स में सिम्स पढ़ते हैं. नाउ पहले जब कंपनीज थी, जो टेलीकॉम कंपनीज थी, they were focusing on one thing which they called as कि हमको हर इंसान को, जो भी इंडियन पॉपुलेशन या एक्सटर्नल पॉपुलेशन के अंदर इंसान है, उसको कम से कम एक सिम बेचना है. दैट वाज देयर टारगेट. सो दे यूज्ड टू सेल द सिम्स इन फॉर्म ऑफ फोन्स. देन दैट टारगेट इंक्रीज एंड सेड कि नहीं, हर एक बंदे के पास 2 फोन होने चाहिए. सो वो डबल हो गया. नाउ द नेक्स्ट बिग थिंग इज दे हैव मेड machines to learn through SIM cards. So the future will be where आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर भी सिम होगा, आपके वॉशिंग मशीन में भी सिम होगा. आई एम श्योर आप सबको पता होगा, देयर आर न्यू एज हाइब्रिड व्हीकल्स, कारें ऐसी आ रही हैं जिनके अंदर सिम कार्ड है, और वो सिम कार्ड के थ्रू आप अपने ऑफिस पे बैठे हुए जब घर जाने का टाइम आएगा तो कार को फोन नंबर डायल करेंगे और कार ऑटोमेटिकली स्टार्ट होके आपका एसी चालू कर देगी, ताकि आप जब गाड़ी में बैठे तो एग्जैक्ट उस टेम्परेचर पे बैठे जिस टेम्परेचर पे आप ऑफिस से निकले थे. So now the new thing is that machines are being taught to read instructions from humans to become more human compatible. That is part of machine learning. That is part of automation. That is part of robotic learning. These are new areas within engineering and technology. There is a lot of work going in alternate energy, because हम सबको पता है कि जो next level of renewable sources हैं, they are getting non-renewable sources are getting extinct. More and more renewable sources are being inculcated. More and more renewable sources are being added. So automation, alternate energy areas are the next areas on which a lot of work is going on. Also, there are people or engineers who are being handed over the complete project. तो उसके अंदर सिर्फ सिविल का वर्क नहीं होगा, सिर्फ मैकेनिकल का वर्क नहीं होगा, सिर्फ इलेक्ट्रिकल का वर्क नहीं होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का वर्क नहीं होगा, सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंसेस का काम नहीं होगा, अक्रॉस बोर्ड काम होगा. सो दोज आर पीपल हु विल बी एक्सपर्ट इन प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग. Mechatronics, which is again combination of mechanics and electronics, that is another upcoming field. Environmental engineering, because we all know worldwide sustainable development, environmental studies, environmental conservation के ऊपर बात हो रही है. These areas are also part of environmental sciences. Also, in the pure sciences area, lot of work is going on aerospace. So in future, you will, like today you have commercial pilots. In future, there will be people who will be space pilots, who will be taking from Earth off with people on board to bring them through a round of the space. Those will be known as space commercial pilots. So aerospace के अंदर there is a lot of work going on. Biomedical sciences के अंदर a lot of work is going on. And as we all know, pandemic के time पे आप देखिए जितने लोगों ने इतना strongly work करके vaccination का design किया, vaccination का production किया, many of them were people from biomedical background. Environmental sciences, we've talked about sustainable development, we've talked about food and agriculture, we've talked about genetics के अंदर बहुत सारा काम हो रहा है, because new age products, whether they are animals, whether they are plants, there are a lot of genetically modified plants which are coming up, जिससे आप let us say एक normal अगर पेड़ 50 किलो फ्रूट्स देता है, तो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड अगर हम प्लांट कल्टीवेट करें तो हो सकता है वो 200 किलो फ्रूट दे. सो दैट वे a lot of work is going on genetic in the genetics area. Pandemic, again virology, lot of work going on in viruses.
सिर्फ चाइना ही क्यों वायरस फैला रहा है, बाकी कंट्रीज को प्रिपेयर होना पड़ेगा दोनों तरफ से, उसको डिफेंड करने के लिए भी और उसको सोटू से काउंटर करने के लिए भी. So I am sure these are some of the areas in pure sciences which I believe are a lot of upcoming areas in the what we call as engineering and technology background. सर जो आपने चीजें बताई, आई जस्ट वांट टू टेल माय स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स कि हमारा टॉपिक जो था आज का और ये वेबिनार सीरीज का, दैट वाज चूज स्मार्ट चूज राइट. ये मत समझिएगा कि किसी को कंफ्यूज कर रहे हैं यहाँ पर, बिकॉज सर ने जितने ऑप्शंस बताए, इवन आई फेल्ट टेम्पटेड कि इसमें से कोई करियर तो हमें चूज करने जैसा है, या हम लोग जरूर से कहीं ना कहीं कुछ कर सकते हैं. But definitely it's on the lighter side. But on the serious note, yes, these are all the possible areas for our students to look at, because you must realize कि आप लोगों के पास एक चीज जो है वो है टाइम. You are only 15, 16, 17 years old or maybe younger. और थोड़े बहुत अगर शायद बड़े भी कोई देख रहे हैं, मास्टर्स लेवल के कोई स्टूडेंट्स हो सकते हैं, या फिर कोई प्रोफेशंस हो सकते हैं जो आगे करियर चेंज करने का भी सोच सकते हैं. सो आने वाले 10 साल 15 साल, एक्चुअली नोबडी कैन predict exactly what is going to be the hottest trend, but for sure we can predict कि ये सभी areas are going to shine. And green buildings की बात करी सर ने, I would just like to say, as Mohit sir has visited our campus and many of you have also been to our campus, and शायद मुझे भी थोड़े बहुत जानते हैं, I am a certified lead professional, green building professional, and I have been practicing it since long, and खास करके हमारे स्कूल के बारे में भी have made sure that somewhere little elements have been added to make sure that the building itself is smartly designed. Green building not just by color, lawns and greenery, but environmentally also a sound building. So sir, moving on, thank you. And by the way, the parents who wish to have the PPTs of today's presentation are requested to drop in their email IDs. अगर आप लोगों ने पहले दूसरे दिन पर ईमेल आपका डाल दिया है तो ठीक है, अदरवाइज आपके मोबाइल नंबर्स एंड आपके ईमेल आईडीज काइंडली ड्रॉप इनटू द चैट बॉक्स नाउ. अभी चैट बॉक्स के अंदर आपके आपके अगर ईमेल आईडीज और व्हाट्सएप नंबर्स डालेंगे तो वी वुड बी हैप्पी टू शेयर द पीपीटी ऑफ टुडेज presentation with you. This session is going to be a little longer than anticipated, so I would say कि you guys hang in there. Sunday night है तो बहुत कोई प्लान हो तो उसको थोड़ा postpone करिएगा, because we are moving into the next area and the question that is for the management area. Management has also become a very hot field nowadays. Many student wants to always pursue the dream career कि मुझे मैनेजर बनना है या मुझे मास्टर बनना है. I want to be the boss कंपनीज में. तो काफी बार हम लोग देखते होते हैं कि people choose MBAs as an option. What are the areas as per you, Mohit sir, into the management segments or management areas, new careers into management? Can you please share a few? Sir, definitely. In fact, just for, मैंने अपना वीडियो बंद किया है because my video is freezing. So it is freezing. Yes. Some issue, so ताकि आवाज properly पहुंच सके और PPT दिखाई दे सके लोगों को. So I think I will quickly share with you the things which relate to management. Management, yes. Management के एरिया में we all have heard or learnt about MBA. बहुत सारे बच्चे जो ग्रेजुएशन खत्म करते हैं उनका आगे का नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन होता है कि वो MBA में जाएं, MBA करें. नाउ MBA के अंदर 5 एरियाज ऑलरेडी बहुत कॉमनली अवेलेबल हैं, विच इंक्लूड मार्केटिंग, फाइनेंस,
systems operations, human resource management and information technology. Now what beyond? अभी अगर आप लेटेस्ट ट्रेंड में देखें तो बिजनेस मैनेजमेंट के एरिया में पहले फर्स्ट थिंग विच हैज हैपेंड इज कि ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर स्पेशलाइजेशंस ऑफर होनी शुरू हो गई हैं. सो यू विल फाइंड एरियाज लाइक बीबीए इन रेस्टोरेंट मैनेजमेंट, you will find areas like BBA in sports management and so on. But uske beyond, if I look at management broadly at overall, there are options in management like liberal arts. For example, कोई student अगर economics के साथ pick up करना चाहता है marketing का combination, so that combination can be picked up under the head of liberal arts. So in management, especially at the master's level, there is a separate specialization in the area of liberal arts or liberal studies. Also, I'm sure बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, one is there are two energy universities in India. One is known as UPES in Dehradun, second is PDEU in Gandhinagar. Now those places have MBAs in the area of oil and gas or energy conservation, which are again new upcoming areas. Sir, your voice is cutting out. Sir. Give me a moment, sir. Let me quickly check my this thing. Mohit sir, I'm sorry to interrupt. Your voice is cutting out. Sir, give me a minute. Let me quickly check. No problem. Meanwhile, I would just like to have one more announcement in a way that the video that we are watching today will be available on our YouTube channel. Neelam ma'am is there, who is our admin person and who has helped us set up this webinar very nicely. Most of you have signed up with her. There is a number that Neelam ma'am has Neelam ma'am, if you can drop in the message to everybody into the chat box, your number. People, you can drop her just a hello on a WhatsApp, and as soon as the videos are posted, all 3 days videos, she will be sending you the links of that, and you all can very well watch it at your time, free time, maybe with your parents also, and learn something from it. Neelam ma'am, if you can, or yeah, Neelam has already dropped in the message. You may save the number, everyone, and drop in a WhatsApp to her. Say hello to her, Neelam ma'am, and she will share the video links with you. दूसरा है कि मोहित सर की एक wonderful PDF है about the career options, which lists out almost each and every career and उसकी prerequisites. मतलब कि अगर किसी को एक करियर चूज करना है तो उसके लिए उनको वेदर साइंस लेना पड़ता है या कॉमर्स चाहिए, आफ्टर क्लियरिंग द 12th whether you need to clear any of the entrance exam, and then which colleges also are there, and many details are given in it. So even the PDF of that career guide can be shared with you. It will be shared with you on the email. So this will be the opportunity for each and every one of you to know about it. Mohit sir, if your connection is stable, we may switch it on. I think it is better now, sir. Yeah, you are audible perfectly fine. Okay, fine. So we were talking about business management. I will take it from here on. Yeah. Oil and gas. You may zoom me out, sir. Okay. I am on the spotlight. Yeah. Okay. I think now you are able to see. So another area which we have in business management is something which we call as dairy management or cooperative management. तो जैसे आप सबने नाम सुना होगा अमूल का, या बहुत सारे बड़े बड़े कोऑपरेटिव्स अलग अलग रीजन्स के अंदर ऐसे हैं who have become huge, and for them becoming huge brings a lot of responsibility. So they need people who are very specifically trained in the area of how to manage cooperatives, which may include one of the area that is dairy cooperatives.
देन देयर इज फैसिलिटी मैनेजमेंट। जैसे इंजीनियरिंग में आपको मैंने बताया कि प्रोजेक्ट इंजीनियर्स होते हैं जिनको हर तरह की इंजीनियरिंग की बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है। उसी तरह से देयर आर पीपल हु कुड बी फैसिलिटी मैनेजर्स, जिनको लॉजिस्टिक्स से लेके, मार्केटिंग से लेके, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से लेके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेके सब चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। सो दोज आर अनदर एरियाज इन मैनेजमेंट फील्ड। अदरवाइज कुड बी इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, जहां बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज या बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप होने के लिए आते हैं। वहां पे दे नीड मैनेजर्स हु कैन मैनेज द कंप्लीट guideline detailing of those infrastructures. Port management, another very upcoming field which can also include logistics management, because now since हम लोग कहते हैं कि world is becoming a a global village, so there is a lot of transfer of products, services happening across the globe that requires a lot of logistics management. Just to interrupt, sir, for a second, do our audience know which was the biggest hiccup in the logistics in the sea route just of a couple of weeks ago, few weeks or month ago? Anybody remembers? If you Drop in remember, your you can message. put in your message. Drop in your message if you issue do. आया था? Mohit sir, yes, it was a global uh, Concern. news, and everybody was affected one way or the other. Believe me, you all are affected. We all are affected. Yes, sir. Sorry to interrupt, but I thought it was important for them because that actually shows that the current affairs, these are not just a career for the future, but somewhere someone is working on these issues even today, what all we are discussing. True, true. Yes, one of the children have already responded. You are very right, my child. So we'll move ahead. Last, I have written Yes, in sir, please. management area, which is hospital management. और अभी again pandemic के time पे आपने सबने देख लिया होगा how important and crucial it is to manage the complete hospital, which may not be part of domain of a doctor. So you need specific managers who can manage hospitals. Also within the business area comes the area of commercial studies or financial studies, where you can become an actuarial scientist. You can be expert of managing insurance policies, that is actuarial scientist. Investment banking, lot of people passing from management area specialize in the area of finance and then get into portfolio management, investment banking for people, data and statistical analysis, stock or mutual fund analysis, or e-commerce, because a lot of e-commerce websites are coming up जिनको manage करने के लिए they need people at the management level. There could be people in data analyzing field, data mining field, big data. Risk management could be one of the another very big area within the form of management. Investment analysis, as I've already told, or political economists, where people have knowledge about both economics as well as politics. So those people could do a very wonderful job when it comes to party management or politics management. So these are some of the areas in management which I believe are very strongly and very upcoming fields. True, sir. Thank you. Without wasting time, moving on to the next question, and that is for the computer science and the hottest area. I believe many of our students who are here might be waiting for this field to be explored. So can you please share about computer science and what are the options in that? Sir, definitely I can do that. And actually that is one of the very strongly upcoming area. We all know, technology is become an ever growing field, and it is going to continue growing, till probably some next revolution comes in. So some of the areas which are very strongly upcoming in the area of computer applications include multiple areas. यहाँ पे एक चीज मैं और बच्चों को क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि कंप्यूटर्स के एरिया में जाने के लिए साइंस ए ग्रुप या 11th 12th मैथमेटिक्स कंपलसरी है. सो आप लोगों को ये मैं क्लियर करना चाहता हूं कि मैथमेटिक्स या साइंस ए ग्रुप
is not compulsory when it comes to computers or computer applications specifically as a area. So computer applications के अंडर क्या क्या एरियाज में आप जा सकते हैं? एप्लीकेशन डिजाइन. Smallest of the companies these days look forward to develop their own application. तो आप अपने मोबाइल को खोल के देखिए, उसके अंदर ढेर सारी एप्लीकेशंस हैं. सो दैट इज अपकमिंग फील्ड इन द एरिया ऑफ कंप्यूटर्स. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम सब ने नाम सुना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का. पहले भी मैंने इंजीनियरिंग के अंदर इसके बारे में डिस्कस किया. एक चीज जो आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि वन ऑफ द न्यूअर कोर्सेज अवेलेबल इन इंडिया, जिसके अंदर ह्यूमैनिटीज के बच्चे भी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकते हैं. सो यू कैन बी सरप्राइज्ड एंड यू शुड बी सरप्राइज्ड कि अंडर यूजीसी गाइडलाइन एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, इवन ह्यूमैनिटीज के बाद आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर सकते हैं इन द एरिया ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ऑटोमेशन, काफी सारी बातचीत उस पर हमने ऑलरेडी की, बट वो कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंडर भी आता है. ब्लॉकचेन, बहुत सारा रिफ्ट नेशनल लेवल पे चल रहा है, जहां पे ट्विटर के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइट हो रहा है. ट्विटर कह रहा है या व्हाट्सएप कह रहा है या एप्पल कह रहा है कि हम लोग जो भी प्रोवाइड करते हैं वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन का करते हैं. मतलब एक बार वो डेटा किसी सिस्टम में चला गया, इट गेट्स इंक्रिप्टेड फॉर एवर, उसको डिकोड नहीं किया जा सकता. वही डिकोड कर सकता है जो उसका रेसिपिएंट है. सर, योर वॉइस इज कटिंग आउट. अगेन इट इज कटिंग आउट सर. Now it is better. Now is it better, sir? Yes, Mohit sir, it is coming in and out. Okay. Okay. So another area could be, and that area जहाँ पे through and through end to end encryption. Sorry for the interruption, friends. It will be a minute of delay. I'm sure the parents and students are enjoying this session. Mohit sir, एक बार चेक कर लेंगे, शायद maybe switching over the network. Is it audible now, sir? Is it audible now, sir? Mic check 1 2. Is it audible now, sir? Yes, yes, Mohit sir, audible. Okay, okay. Thank you so much, sir. So we move to blockchain, जहां हम end to end encryption की बात करते हैं. वहां पे we talk about blockchain as option, जो upcoming option है. Cloud computing, even smallest of devices, वो अपने डिवाइस के हार्डवेयर के अंदर अपने सारी एप्लीकेशंस का, फोटोग्राफ्स का कोई भी डेटा है वो स्टोर नहीं रखता. अगर वो कुछ टाइम तक यूज नहीं होता तो उसको हम क्लाउड के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, ताकि हमारे डिवाइस के अंदर कम स्पेस के साथ भी हम आगे काम कर सकें. राइट. सो दैट इज समथिंग जिसको हम कहते हैं कि ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग. क्रिप्टोग्राफी, जिसके अंदर कोई भी कम्युनिकेशन को आपको सिक्योर करना है, वो क्रिप्टोग्राफी के अंदर आता है. कंप्यूटर फोरेंसिक्स, जिसके अंदर ऑब्वियसली कोई भी क्राइम होता है, कोई भी डेटा को, एनक्रिप्टेड डेटा को वापस रिकवर करके उससे देखना है क्या हो रहा है, दैट इज समथिंग विच कम्स अंडर कंप्यूटर फोरेंसिक्स. उसके अलावा वी ऑल नो अबाउट डिजिटल सोशल मीडिया मार्केटिंग. किस तरीके से अपने आप को आप प्रोजेक्ट करते हैं, किस तरीके से सोशल प्लेटफॉर्म्स के आप अपने आप को मार्केट करते हैं. एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, जिसके थ्रू आप किसी भी तरह का फ्रॉड ना हो, किसी भी तरह का अगर फ्रॉड हुआ है तो उसको हम पिन पॉइंट एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर सकें कि कहां से हुआ है. दैट फॉल्स अंडर एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी. गेम डिजाइनिंग इज अनदर वेरी स्ट्रॉन्ग एरिया, जिसमें बहुत सारे बच्चे आजकल अपना करियर बनाना चाह रहे हैं. इस एरिया को प्राइमरीली मैं ई गेमिंग के अंडर लेता हूं, और इसके लिए बेस्ट तरीका है कि आप कंप्यूटर एप्लीकेशंस के थ्रू जाएं.
you not only become a e-game player but also become an e-game designer. Full stack engineer, जिस स्टूडेंट को कंप्यूटर लैंग्वेजेस में इंटरेस्ट है, दे कैन बी पार्ट ऑफ मल्टीपल एक्सपर्ट ऑफ मल्टीपल लैंग्वेजेस, जिसके थ्रू आप कोई भी एक सिंगल प्रोजेक्ट के सिंगल हैंडेडली हैंडल कर सकते हैं. दोज पीपल आर नोन एज फुल स्टैक इंजीनियर्स. Machine learning, we've already talked about. Robotics, we've talked about. Search engine optimization, search engine marketing, या यूजर इंटरफेस या यूजर एक्सपीरियंस का जो डिजाइन है, these are some of the top end computer application areas जिसके अंदर बच्चे जा सकते हैं, which are futuristic careers related to computers. And once again, I will tell you, anybody and everybody can go in these areas. Science या mathematics is not required to get into these areas. Wonderful, sir. Very, very informative, and definitely worth knowing for the students. If we talk about, sir, some creative ideas, all that you have talked so far are really, informative, very unique, and More academic surely oriented, innovative. I would say. Yeah, surely academic oriented. If we talk about creative side, what are the options that are out there? Those are out there. Okay. I think, sir, primarily in creativity, the degrees which are available in India include the degree of design. And within the design area, if I look at something which is upcoming, which is new age, is number one is 3D technologist. Now, this is very interesting. कोई भी हम घर बनाते हैं, कोई भी हम कमर्शियल स्पेस क्रिएट करते हैं, उसके हम चाहे इंटीरियर्स की बात करें, एक्सटीरियर्स की बात करें, एवरीबडी वांट्स कि उनका जो भी स्ट्रक्चर हो वो यूनिक हो. सो जो 3D टेक्नोलॉजिस्ट्स हैं, दे क्रिएट अ विजुअल aura of what they want in that particular design, and these 3D technology designers actually create a unique individual once in a lifetime type of a product for you, which will be unique and will be available only at your place. So these are new age technologists and in the area of design. They could be animators who are doing, who are creating short films, animated films, bringing in animations to explain things better, whether it is online, whether it is in mass, public, if we want to communicate something. Game designers. So, if we talk about game design from the perspective of सॉफ्टवेयर, तो वो कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंडर आएंगे, लेकिन बहुत सारे यूजर इंटरफेस या यूजर एक्सपीरियंस के को क्रिएट करने वाले लोग इवन डिजाइन के एरिया से भी उस कनेक्ट में जाते हैं. सो गेम डिजाइनर्स कोलैबोरेट कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं. देन सेट डिजाइनर्स, अभी आप जितने भी प्रोग्राम्स देखते हैं टीवी पे, बिकॉज लॉट ऑफ दोज प्रोग्राम्स आर बीइंग created or being shot in a temporary format. उस temporary format को set कहते हैं. So there are people or designers who actually create that complete set for a temporary short period. Exhibition, same way, short period में होती है exhibition, but there are a lot of designers who create very unique experience for the customers coming to the exhibitions. And last is communication design. वो communication फिर visual हो सकता है, verbal हो सकता है, टेक्सचुअल हो सकता है, एनिमेटेड हो सकता है. ऑल दोज एरियाज, दीज आर सम ऑफ द वेरी न्यू एज एरियाज इन द एरिया ऑफ डिजाइन, जो क्रिएटिव स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है. ग्रेट सर. Sir, I'm going to jump to one of the favorite area for the students, and that is sports, I believe. If I were to talk, that personally, I believe that every child needs to have at least one sport that is their favorite, game, they can say. Instead of spending their time on mobile, rather they are spending time physically getting active. So, if somebody wants to make a career in sports, there are many students who we come across wants to
make their career nowadays in sports. So what do you suggest uh, about the sports and the related options? Will you please? ओके, आई थिंक यस, हम लोग इंडिया के अंदर कोई भी बच्चा अगर स्पोर्ट्स में जाना चाहता है तो बाय एंड लार्ज सोसाइटी में मैंने ऐसा देखा है कि उसको डिस्करेज किया जाता है, उसको कहा जाता है कि आप स्पोर्ट्स के अंदर ना जाएं, या उसको बोला जाता है कि आप मेन स्ट्रीम एजुकेशन को प्राइमरी ऑप्शन रखें, स्पोर्ट्स को सेकेंडरी ऑप्शन रखें। बट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, ये लोग सब बहुत सारा फंडिंग स्पोर्ट्स या और स्पोर्ट्स पर्सनल को दे रही हैं। बहुत सारी इवन गवर्नमेंट ऑप्शंस स्पोर्ट्स के लोगों को अवेलेबल हो रही हैं। और अब 12th के बाद स्ट्रेट अवे बच्चे एक 4 साल का प्रोग्राम भी स्पोर्ट्स में कर सकते हैं, विच इज नोन एज BPES, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। अब उसके अंदर सम अपकमिंग एरियाज कुड बी, फर्स्ट विच आई हैव लिस्टेड डाउन इज फिजिकल थेरेपिस्ट। अभी फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो तब काम आता है जब आपकी बॉडी में ऑलरेडी किसी तरह का कोई डैमेज हो चुका होता है, लेकिन जो फिजिकल थेरेपिस्ट है वो तब काम आता है जब आपकी बॉडी टोन अप होती है या टोन अप करने के लिए यूज होती है। दोज आर द पीपल हु आर नोन एज फिजिकल थेरेपिस्ट, ताकि आपको फिजियोथेरेपी की जरूरत ना पड़े, आप फिजिकल थेरेपी से ही अपना, सो इट इज मोर ऑफ अ प्रिवेंटिव मेजर देन अ क्यूरेटिव मेजर। सो दोज आर द पीपल हु कैन कम फ्रॉम स्पोर्ट्स बैकग्राउंड। हेल्थ एजुकेटर्स जो ओवरऑल मास पब्लिक को हेल्थ के बारे में एजुकेट करें, उनको बताएं कि क्यों फिट रहना जरूरी है। अभी थोड़ी देर पहले मिथुन सर ने भी कहा कि मैं ये समझता हूं, मैं ये चाहता हूं कि हर बच्चे की लाइफ में एक स्पोर्ट तो होनी चाहिए, सो दैट वन कैन बी फिजिकली फिट। सो इफ वी रिलेट स्पोर्ट टू और कनेक्ट स्पोर्ट टू हेल्थ, आई थिंक दैट इज समथिंग, दैट इज वन वे जिसके अंदर बहुत सारे लोग इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे कि क्यों स्पोर्ट्स जरूरी है। सो हेल्थ एजुकेटर्स आर अनदर एरिया और अनदर प्रोफेशन जो स्पोर्ट्स के लोग जिसमें जा सकते हैं। स्पोर्ट्स मैनेजर, बहुत सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जो हैं वो खुल रही हैं, बहुत सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जो हैं वो बन रही हैं, वेदर दे आर रिलेटेड टू आउटडोर स्पोर्ट्स, इंडोर स्पोर्ट्स। सो उनको मैनेज करने के लिए जो लोग हैं, दे आर स्पोर्ट्स मैनेजर्स। फिटनेस इंस्ट्रक्टर्स, एज वी सी नॉट ओनली इन अर्बन एरिया, इवन रूरल एरिया के अंदर बहुत सारे लोग फिटनेस एंथुजियास्ट्स हो रहे हैं, who need right people who can instruct them how to be physically fit. They are physical instructors or fitness instructors. And adventure guides, अगेन बहुत सारे लोग जो एक हसल बसल की लाइफ शहरों में बिताते हैं, दे लुक फॉरवर्ड टू गो फॉर एडवेंचर इनटू नेचर, इनटू सम एरियाज व्हिच आर नॉट इनहेबिटेड बाय टू मेनी ह्यूमंस। सो उस तरह के लोग जो उनको वहां लेके जाते हैं, उनको थोड़ा फिजिकली स्ट्रेन करवाते हैं, दे आर नोन एज एडवेंचर गाइड्स। तो इस तरह के काफी सारे एरियाज हैं जो स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन में काफी प्रोमिनेंटली आगे आ रहे हैं। सर, if I may add something to the sports, sir, और काफी बच्चे देखते होंगे, IPL is very famous in most of the homes nowadays. हर किसी में कोई ना कोई एक फैन तो होता ही है क्रिकेट का हर घर में। तो IPL हो या फिर इंडियन की कोई भी स्पोर्ट्स की टीम हो इंडिया की या इवन आउटसाइड की, तो एवरी टीम हैज अ स्पोर्ट्स मैनेजर आल्सो, and even the biggest of the players have their own managers, and there are a team of people working with these big stars. अगर आप कोई भी बिगेस्ट ऑफ द प्लेयर देख लो, अगर कोई टेनिस का प्लेयर है या कोई क्रिकेट का प्लेयर है, इवन अ फुटबॉलर, so each of them have a team of professionals surrounded, and they are surrounded with them, and therefore they are at number one. तो कोच या फिर उनकी टीम के मेंबर होने के लिए भी हर एक जन, हर एक अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं। कई लोग होते हैं कि जो स्पोर्ट्समैन जो होते हैं, उनकी सिर्फ फिजिक जो है उसका
एक प्रमाण कैसा है, उनकी फैट इंटेक्स से लेके जो न्यूट्रिशन के ऊपर आएगा, या फिर उनकी जो राइट टेक्निक्स है, कोई अगर लॉन्ग जंप करता है तो उसकी एक्शंस को एनालाइज करते होते हैं और उनको गाइड करते होते हैं। सो ऐसे, और वो शायद कंप्यूटर और एनिमेशन के साथ इसको कभी जोड़ते होते हैं कि हाउ द ट्रेजेक्टरीज एंड अगर क्रिकेट है तो उसकी स्विंग्स कैसे परफॉर्म करती है, उसका एनालिसिस करते हैं। सो इन स्पोर्ट्स ऑल्सो देर आर, एंड ऑफ कोर्स द स्पोर्ट्समैन बनना, स्पोर्ट्स के साथ तो पहला सबसे एंड द बेस्ट ऑफ द ऑप्शन इज टू बिकम अ स्पोर्ट्समैन और अ स्पोर्ट्स प्लेयर। बट उसके साथ साथ ये सभी ऑप्शंस भी हर कोई, अगर कभी कोई चाहता हो तो सोच सकता है। अगर आप इतने फिजिकली फिट नहीं हो लेकिन मेंटली फिट हो। सर, बहुत सारे क्वेश्चंस है और भी, बट मैं चाहूंगा कि अभी हमारे लिए ऑडियंस के साथ अगर हम लोग ओपन करते हैं नेक्स्ट 5 मिनट्स के लिए, या फिर अगर लंबा भी होता है तो आई बी फाइन। व्हाट यू से? सर, जो क्वेश्चंस मेरे पास आए हुए हैं, आई थिंक मैं बहुत क्विकली, एटलीस्ट जो बच्चों ने लीड में डाले हैं उनको आंसर कर देता डेफिनेटली। हूँ श्योर बहुत सर। फास्ट, ताकि चिल्ड्रन फील कंफर्टेबल। डेफिनेटली आई सो वुड। लेट Would अस, you like to come on the screen, sir, or your screen is नो still not नो प्रॉब्लम, stable? नो प्रॉब्लम सर, मैं Yes, आगे। you're good. सो आई क्विकली टेक, सबसे पहले एक बच्चे ने, हमने जो पहला सवाल पूछा था कि आप अपने मोस्ट फेवरेट या अपकमिंग करियर्स के बारे में लिखिए जो आप समझते हैं आर न्यू एज करियर्स। सो आई विल शाउट आउट द नेम्स of the children who have given very good answers. Jashvi Shah has said actuarial courses or actuary sciences. Yes, इसका जिक्र मैंने आज के सेशन में किया। Manraj has said artificial intelligence, robotics, computer technology. Answer is yes. इसका मैंने जिक्र किया। Jhanvi has said information technology, finance और science. I think तीनों मैंने कवर किए, लेकिन आपने कोई स्पेसिफिक एरिया या स्पेसिफिक जो है प्रोफेशन वो नहीं कहा। पायल ने कहा है सीए और लॉ। आई थिंक सीए जो है दैट इज अ एज ओल्ड करियर, उसको मैं न्यू एज करियर नहीं कहूंगा। लेकिन लॉ जो है उसके अंदर, लॉ तो एज ओल्ड करियर है लेकिन उसके अंदर काफी सारे नए करियर्स हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स लिटिगेशन है, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, उसके अंदर नेगोशिएशन है, आर्बिट्रेशन है, कंसिलिएशन है। दे आर सम न्यू एज एरियाज इन द एरिया ऑफ लॉ। सो यू आर राइट पायल। आपने आर्किटेक्ट भी लिखा है पायल, आई थिंक उसके अंदर भी मैंने काफी सारे ऑप्शंस आपको जो हैं वो दिए हैं। So I'll quickly take up one last question. अच्छा, लास्ट किसी बच्चे ने ई स्पोर्ट्स लिखा है, so I think you are right. ई स्पोर्ट्स लिखा है धैर्य ने, that is very nice धैर्य। so दो बच्चों ने सुएज कैनाल वाला आपका आंसर जो है वो बहुत सही दिया है सर। one is Renu, so I'll shout out her name, very good Renu. And Jhanvi, no, Jhanvi has written another event. उसने लिखा है a ship had drowned cause of the storm. It was the world's second largest cargo ship. So this was another instance, I think, close to the if I'm not wrong, it was close to the Australian Bay, or it was close to, I also read this, I am not exactly remembering on which bay. So that is very right, that is very correct. Thank you so much. I'm I don't have any other questions, sir. मैं दो चीजें बच्चों से शेयर करना चाहता हूं। एक, जो करियर गाइड की बात सर ने की है, वो अगर आप वेबसाइट्स पे जाएंगे, मेरे वेबसाइट पे जाएंगे, तो यू विल हैव टू पे 250 रुपीज। सो आई विल शेयर विद यू अ लिंक जहां से वो आप वेब करियर गाइड फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ऑन कर्टसी with Divya Jyot School and obviously Mithun sir. Thank you so much. So I'll share that link with you. और दूसरा, काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो मैंने अपने YouTube चैनल के ऊपर रखे हैं। सो अगर कोई और क्वेश्चंस आपके पास हैं, बच्चों के पास हैं, तो आप मेरे YouTube चैनल के ऊपर जाके वो क्वेश्चंस पिकअप कर सकते हैं, उनका वीडियो देख सकते हैं, उसके ऊपर कमेंट डाल सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा कमेंट्स में, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर दैट क्वेश्चन। सो ओवर टू यू मिथुन सर। Sure, sir. A wonderful session indeed, and I hope that students and parents who have joined us
would have you know got something new out of this webinar. The idea was to not restrict our students to only 2 or 3 different options, but rather to give them the variety of options. In the last 3 days, we have given them, I believe, successfully. We have given them many options to choose from, and both myself, my team, and also Mohit sir's whole institution works to ensure that student always excel in their career and achieve their goals successfully. So you are welcome to visit either of us, the schools or the campus or the office of Mohit Mangal sir. Now, after the pandemic, I think they have decided to really work digitally more. So they are going to be available on their websites and surely available on virtual mode. As a school, we are always there to support you and any of the parents and students. So do visit us and stay connected for such wonderful sessions. Because of you, we are ever enthusiastic to conduct such sessions, and we shall be doing it even in the future. Once again, Mohit sir, thank you so very much. 3 days of your precious time, and wonderful to have you with us as always. Thank you so Thank you, much. students. Thank you, parents, and looking forward that the students uh, get benefited out of these webinars. So, thank you, and have a good night, everybody. Have a happy week next week. Take care.